Hello and welcome back to the channel, students. So in today's lesson, we are going to look at another conversation between Seema and Ravi, okay? जो कि पति पत्नी है और इन दोनों में थोड़ा सा बातचीत हो रही है और ये लोग जो बातचीत करेंगे उसको पढ़ते पढ़ते you will also have to imagine yourself in their shoes, okay? अपने आप को उनकी जगह भी खड़ा करके सोचना है, otherwise क्या बोला जा रहा है, टारगेट क्या है, उसको इंग्लिश में बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है. एंड यू गाइज विल ऑल्सो लर्न क्वाइट अ फ्यू इंटरेस्टिंग idioms and phrases in today's lesson. Also, if you guys are enjoying the content, please hit a like, subscribe and do share the content on your social media. So, let us start with today's lesson. So, सीमा बोल रही है कि पता है उस दिन तुम्हारे चाचा को मैंने जब कहा कि मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है, उन्होंने तुरंत रूम से पैसे लेके दे दिए मुझे. ओके, तो ये बोल रही है. तो रवि बोल रहा है कि चलो अगले महीने उनको पैसे वापस कर दूंगा जब सैलरी मिल जाएगी. ओके, तो इतना थोड़ा सा हम लोग पहले एनालाइज कर लेते हैं. पता है, तो ऐसे इसको कैसे इंग्लिश में बोलोगे? डू यू नो, या फिर डू को ओमिट भी कर सकते हो, जैसे कि यू नो, पता है. तो ये थोड़ा सा डायरेक्ट ही ट्रांसलेट हो रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट, उस दिन, दैट डे, तुम्हारे चाचा को. अभी देखो इंग्लिश में मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट अगेन. दैट चाचा, चाची, फूफा, फूफी, ये सब अंकल एंड आंट यही बोलना है हमको, ठीक है. These terms, चाचा, चाची, फूफा, फूफी, मतलब इंडिया एक्चुअली फ्रॉम a long time back, India always has had a joint family type of a custom, right? So इतने सारे लोग एक छत के तले रहते थे, पहले भी अब भी है. तो you always found it very easy to designate people with certain names, है ना. तो किसी को चाचा पुकारोगे तो आसानी होगी समझने में कोई कौन चाचा है, कौन फूफा है, कौन फूफी है, कौन चाची है. तो इसलिए इतने डिफरेंट टर्म्स है. बट इन मोस्ट वेस्टर्न कंट्रीज यू वुड सी दैट द आइसोलेटेड फैमिली सिस्टम इज मोर प्रेवलेंट. ओके, सो वहां जो है ना, इन इंग्लिश the terms uncle and aunt are more common, okay, other than father, mother, grandmother, grandfather. तो uncle, aunt is more common. जिनके साथ भी ब्लड का रिलेशन है, you either call them uncle or you call them aunt. okay, ब्लड का रिलेशन है. आते जाते किसी भी मतलब बुजुर्ग इंसान को अंकल जी इंडिया में बोलने की ये आदत है, बट इन अदर कंट्रीज मिस्टर ऐसा कर पुकारते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके साथ कोई ब्लड का रिलेशन नहीं है, नेबर के साथ कोई ब्लड का रिलेशन नहीं है, तो इसलिए, ठीक है. जिनके साथ है उनको हम बोलते हैं अंकल या फिर आंट, सिंपल एज दैट. ओके, तो यहाँ पर भी अंकल बोलेंगे. तो आपके एक प्रश्न हो सकती है, यू माइट आस्क दैट, तो समझ में कैसे आएगा कि कौन से साइड का है ये, मतलब अंकल. तो पैटर्नल अंकल अगर कोई आपसे पूछे तो यू विल हैव टू से पैटर्नल अंकल और मैटर्नल अंकल, मम्मी के साइड का या पापा के साइड का. तो उस टाइप से आपको मतलब एक्सप्लेन करना है अगर किसी को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, इफ यू हैव टू बी प्रिसाइज. नेक्स्ट, तो यहाँ पर चाचा को हम बोलेंगे अंकल. ओके, चाचा को मैंने जब कहा, व्हेन आई टोल्ड और आस्क्ड. ओके, उस दिन तुम्हारे चाचा को मैंने जब कहा कि मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है, ओके, दैट आई नीड 5,000 रुपीज, उन्होंने तुरंत रूम से पैसे लेके दे दिए. तुरंत, इमीडिएटली. ओके, रूम से यानी फ्रॉम हिज रूम, ऐसे भी बोल सकते हो, पैसे लेके दे दिए. ही गेव द मनी टू मी. ओके, सो इसको हमको, ये इतना आपको समझ में आ गया, तो इसको हमको अरेंज करके लिखना है या फिर बोलना है, क्योंकि ये बोलने वाली क्लास है. सो और रवि बोल रहा है चलो अगले महीने उनको पैसे वापस कर दूंगा जब सैलरी मिल जाएगी. When I will get my salary. ये get टर्म आपके मुंह में ज्यादा कॉमनली आएगा, बट यू कैन ऑल्सो यूज द टर्म when I receive my salary. Receive sounds better because you receive salary.
राइट? ओके, नेक्स्ट, चलो अगले महीने, ये जो चलो है ना, इसको हम अभी एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा. ओके, वेल, ये एक बोलने का तरीका है. इसका डायरेक्ट कोई इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे, तो ये बोलने का तरीका है. कैसे बोलोगे? चलो. ये जो लेजी एक टोन है ना वॉइस का, इस पे फोकस करना है, ठीक है? तो आई कैन से ओके, वेल, या फिर सिर्फ ओके ऐसा कर भी बोल सकते. ओके, ये जो एक मतलब खींच रही हूं ना मैं बात को, इस तरीके से भी बोलना, इस तरीके से ही बोलना है. लाइक दैट. ओके, वेल, ये भी ऐड कर सकते. ओके, वेल, WELL, वेल. सिर्फ वेल नहीं बोलना है, ओके, या फिर ओके, वेल, ऐसा, ठीक है? तो बोलने का तरीका है. क्योंकि यहाँ चलो, देखो, चलो का मतलब ये तो नहीं है कि नहीं चलो कहीं चलते हैं, ठीक है? सो ये बोलने का तरीका है. हिंदी में भी, इंग्लिश में इसका हुआ कोई ट्रांसलेशन नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट, चलो अगले महीने उनको पैसे वापस कर दूंगा जब सैलरी मिल जाएगी. नेक्स्ट, सीमा बोल रही है, सच्ची चाचा जी कितने सारे काम करते हैं. रियली, यहाँ सच्ची देखो, ट्रूथ नहीं है, ट्रूथ एंड लाई ये वाला सच्ची नहीं. सच्ची मीन्स यस, रियली, ठीक है ना? तो डायरेक्ट ट्रांसलेट करोगे तो पूरा का पूरा गलत होगा. सो सच्ची चाचा जी कितने सारे काम करते हैं. रियली, अंकल डज सो मेनी वर्क, so many different types of work. Uncle takes the responsibility. इसको घुमाकर अपने तरीके से भी बोल सकते हो. कितने सारे काम करते, मतलब बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते हैं, यही बोलने का मतलब है. So you can also say that really uncle shoulders so many different types of responsibilities. फिर भी कुछ नहीं मांगते. And he still does not ask for anything else or anything more. ओके, इस बार दिवाली में उनको कुछ अच्छा गिफ्ट करेंगे. दिस ईयर और दिस टाइम, ओके, वी विल और आई विल, जिस भी तरीके से सीमा को बोलना है, वी एज इन सीमा एंड रवि दोनों गिफ्ट करेंगे, या फिर सीमा खुद गिफ्ट करेगी, वो रवि के तरफ से भी होगा. सो यू कैन यूज ईदर ऑफ द टर्म्स. वी विल और आई विल गिफ्ट हिम समथिंग नाइस. कुछ अच्छा गिफ्ट करेंगे, समथिंग नाइस. ओके, नेक्स्ट, रवि बोल रहा है, नेक सोच है तुम्हारे, इतना दिमाग मत जलाओ अभी से, दिवाली में तो बहुत टाइम है. हाँ, सो ही इज सेइंग डोंट गेट बर्न्ट अप, डोंट गेट बीटन अप, डोंट गेट बर्न्ट अप इन योर हेड. ओके, सो उसको हम ठीक तरीके से अरेंज करेंगे उस सेंटेंस को भी. नेक सोच है तुम्हारे, यू हैव अ वेरी गुड इंटेंशन. ओके, गुड इंटेंशन, नेक सोच यानी गुड इंटेंशन. पर दिवाली में बहुत देर है. There's a lot of time left for Diwali to come, या फिर to come को omit करो. There's a lot of time left for Diwali. Full stop. आई बात समझ में? Next, सीमा बोल रही है, वैसे चाची जी को तो छत से पापड़ लाने कहा था उस दिन, पर उनसे तो कभी एक भी काम झटपट नहीं होता. कभी ये बहाना मारेगी, कभी वो, फिर शायद कुछ करना होगा. हाँ, so she is saying, she is complaining against Chachi ji, that Chachi ji is actually, what is she trying to say? She is trying to say that Chachi ji or auntie is actually very lazy and slow. As in बहाना मारती रहती है, उसके बाद शायद उनसे कुछ काम होता है. बहुत बहाना मारती है. She gives or she makes a lot of what? बहाना मतलब excuses. राइट, वेरी गुड. जिन्होंने भी एक्सक्यूजेस बोला, बहुत बढ़िया और बहुत सही बोला. ओके, नेक्स्ट, कभी कभी आप बोल सकते हो ना लेम एक्सक्यूजेस. सो यू कैन ऑल्सो यूज दैट टर्म, लाइक शी मेक्स अ लॉट ऑफ लेम एक्सक्यूजेस, मतलब फॉल्स एक्सक्यूजेस. हाँ, इट्स वेरी लेम. लेम का मतलब यहाँ पर मतलब चल नहीं पा रहा है, ऐसा नहीं है. लेम एक्सक्यूजेस मतलब एक्सक्यूजेस विच आर नॉट एंटायरली गुड और ट्रू. ओके, सो फिर शायद उससे कुछ काम होगा. देन मे बी शी कैन गेट सम वर्क डन. ओके, वैसे चाची जी को छत से उस दिन पापड़, अभी पापड़ है, देखो पापड़ इज एन इंडियन एपेटाइजर. ओके, जो कि खाने के साथ देते हो या फिर थोड़ा सा खाने के पहले दे देते हो, सर्व कर देते हो. दैट इज एक्चुअली एन
Appetizer, condiment नहीं, condiment are sauces, ketchups, these things are condiments, okay. पर जो भी क्रंची सा होता है, पकोड़ा होता है, थोड़ा सा सर्व कर दिया, या फिर चाइनीज आपने ऑर्डर किया रेस्टोरेंट में, आपने उसके साथ शायद फिश फिंगर्स ऑर्डर कर दिया, या फिर आपने ऑर्डर किया वेज पकोड़े ऑर्डर कर दिया. सो दोज थिंग्स आर एक्चुअली एपेटाइजर्स, मीनिंग समथिंग दैट इज क्रंची एंड नॉट वेरी फिलिंग. वो आपका पेट नहीं भर जाएगा उस चीज से. फ्रेंच फ्राइज को भी एपेटाइजर में आप डाल सकते हो, पर ऐसी चीज है एपेटाइजर जो कि जिससे आपका पेट नहीं भरेगा, पर आपके मुंह में पानी लेकर आएगा वो. हाँ, और आपको और भी कुछ अलग उसके बाद खाने की मन करे, खाने का मन करेगा. So those things are appetizers, usually served a little before the main course. Okay, समझ में आई बात. So पापड़ is also an appetizer. कुछ लोग हैं पापड़ पहले खाते उसके बाद राइस को खाते, but usually we also eat पापड़ with the rice. मतलब एक ही जगह टेबल पर सब कुछ रख देते हैं उसके बाद खाते हैं, है ना. पर फिर भी पापड़ is actually not considered a part of main course in most cases. It is actually individually an appetizer. Okay, next. पापड़ को पापड़ ही बोलेंगे वैसे. It's an Indian food. Next, सीमा बोल रही है कि वैसे चाची जी को तो छत से पापड़ लाने में उस दिन कहा था, पर उन्होंने तो कभी ये काम, कुछ भी काम झटपट नहीं होता. She cannot do anything quickly. Okay, fast, hastily ये सब नहीं बोलेंगे. Okay, जल्दी नहीं होता, झटपट नहीं होता. She cannot do anything very quickly. तो रवि बोल रहा है, अभी रवि थोड़ा सा मजाक कर रहा है अपनी बीवी के साथ. चाचा जी को खुश करना है ना तो गिफ्ट विफ्ट छोड़ो, चाची जी को एनर्जी ड्रिंक पिलाओ, दोनों में चुस्ती फुर्ती भर जाएगी. अभी जाओ जाओ मेरे लिए खाना लाओ, बहुत भूख लगी है. हाँ, तो वो थोड़ा सा मजाक कर रहा है. तो दिस इज द होल पॉइंट. अभी देखो यहाँ पर एक टर्म है ना, फ्रेज है हिंदी का, गिफ्ट विफ्ट. अभी इंग्लिश में गिफ्ट तो बोल दोगे, गिफ्ट इज गिफ्ट. विफ्ट को क्या बोलोगे? तो कुछ बोलना नहीं है, ठीक है ना. वो जस्ट एक मतलब बोलने में एक थोड़ा सा खींचापन है. ये गिफ्ट विफ्ट इज लाइक अ राइमिंग वर्ड which doesn't exactly have any meaning, but it comes after the real word. Okay, so let us start translating. Please focus over here. Okay, so सीमा बोल रही, पता है उस दिन तुम्हारे इस लाइन को हम ट्रांसलेट करें. Do you know या फिर you know that day, उस दिन, when I told or asked, that is also correct. When I told your uncle that I need या फिर needed, दोनों करेक्ट है. 5K यहाँ पर शॉर्ट में मैंने लिखा है 5K as in 5,000. Okay, rupees. He immediately got me the money from his room. उनके रूम से तुरंत, immediately. Okay, so Ravi is saying, जैसा मैंने कहा खींचना है टोन को, एक लेजी सा टोन है. चलो ठीक है. Okay, well, next month I will pay him back. वापस कर दूंगा, pay him back the money after I get my salary. यहाँ पर receive term भी use कर सकते हो. After I receive my salary, that is also perfectly correct. Okay, next. सीमा बोल रही है, सच्ची चाचा जी कितने सारे काम करते हैं फिर भी कुछ नहीं मांगते, इस दिवाली में उनको कुछ अच्छा गिफ्ट करेंगे. तो सीमा बोल रहे रियली अंकल, देखो यहाँ पर एक इडियम यूज हुआ है, wears many hats, which means he shoulders many responsibilities. क्योंकि वही है सीमा का कहने का मतलब कि अंकल बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते हैं, सबका ख्याल रखते हैं. सो ही एक्चुअली plays, PLAYS, plays many different roles, है ना. So he shoulders many different responsibilities, he plays different roles. उसी को हम एक इडियम, एक पॉलिश्ड फ्रेज के साथ इंग्लिश को पॉलिश कर कर बोलना है, तो आई कैन यूज अ वेरी गुड इडियम विच इज wears many hats. इसका मतलब ये नहीं कि अंकल जी के पास बहुत सारे डिफरेंट कलर के और मटेरियल के टोपी वगैरह है और कभी भी वो कुछ भी टोपी पहन लेते हैं और इसकी टोपी उसके सर करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है. सो he wears many hats is a very good idiom. Still he never asks for
anything in return. Asks with an S, okay? Anything in return, कुछ भी मतलब उसके रिटर्न में कुछ मांगते नहीं है. This year on Diwali, I will gift him something nice. हो गया. Wears many hats. इस चीज को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप लोग कभी भूलो नहीं. So, I have given you guys an example and you guys have to remember this example so you will never forget this idiom. Okay? So, let us look at this example. इस red box में देखो. Look at this red box. Rohan has a lot of responsibilities on his shoulders. Shoulders दोनों कंधों पर, एक कंधा नहीं, दोनों कंधे पर. On his shoulders. This semester. इस सेमेस्टर में रोहन के ऊपर बहुत सारी responsibilities है. He will have to wear many hats. But this is an idiom. कहने का मतलब है different roles उसको play करनी है. क्या क्या रोल करनी है? He will have to play the role of team captain for his college sports. He will have to collect the fund, यानी पैसे कलेक्ट करना है for 2 picnics, दो पिकनिक्स के लिए. And he will also have to share the study materials amongst his classmates on WhatsApp group. आप में से जो कॉलेज में पढ़ते हो आप लोग तो वो करते ही हो. WhatsApp ग्रुप में स्टडी मटेरियल्स इसको उसको देते हो, शेयर करते हो. So you guys can relate to this. Okay. तो अब हम लोग देखेंगे कि रवि क्या बोल रहे थे. ठीक है. So now we are going to look at what Ravi has to say. So he is saying कि नेक सोच है तुम्हारे, इतना दिमाग मत जलाओ अभी से, दिवाली में तो बहुत टाइम है. He is saying that it is a very nice thought. नेक सोच यानी it's a very nice thought. But पर यहाँ पर है नहीं, but बोलने का मतलब वही है but there is a hell lot of time left for Diwali. Don't, यहाँ पर एक idiom यूज हो रहा है, rack your brain. Don't rack your brain about it at the moment, or don't rack your brain now. बस इतना ही बोलो. Don't rack your brain now. Now अगर नहीं बोलना है तो at the moment यूज कर सकते हो. Okay? Rack your brain मतलब दिमाग जलाना. एकदम मतलब बहुत जोर लगाकर किसी चीज को आप सोच रहे हो, दिमाग जला रहे हो इस चीज को लेकर. ठीक है. The word and the spelling that is more precise and correct is rack. R-A-C-K. जैसे कि मतलब क्लोथ्स रखने की जो रैक होती है ना अलमारी में, वही स्पेलिंग है इसका. ठीक है. Don't rack your brain about it at the moment. Okay. It's a very nice thought, but there is a lot of time left for Diwali. Or you can say there is a lot of time left to go for Diwali. There is a lot of time left. But यहाँ पर अगर मैं hell word का use करूँ, okay, वो ये वाला जो hell है ना, ये slang नहीं है. Hell वहाँ पर भी use हो सकता है to mean there is a lot of time left. Okay, go to hell नहीं बोल रहे. यहाँ पर बोल रहे हैं कि there is a hell lot of time. देखो मैं स्ट्रेस कर रही हूँ. Hell lot of time left for Diwali. बोलने का एक तरीका है ये. Okay? To mean that there is a lot of time left for Diwali. आई बात समझ में? Next. सीमा बोल रही थी, वैसे चाची जी को तो छत से पापड़ लाने कहा था उस दिन, पर उनसे तो कभी एक भी काम झटपट नहीं होता. कभी ये बहाना मारेगी, कभी वो. फिर शायद कुछ करना होगा. ठीक है ना. तो बहाना को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? एक्सक्यूज. ठीक है. तो कभी ये एक्सक्यूज मारेगी, कभी वो एक्सक्यूज मारेगी. तो वही बोला जा रहा है कि बाय द वे आंटी इज नेवर रेडी टू थ्रो हर हैट इन द रिंग. ओके, ये भी एक इडियम है. टू थ्रो हर हैट इन द रिंग. टू थ्रो हर हैट मतलब अपना टोपी रिंग में फेंकना. एक्चुअल में नहीं, पर इट मीन्स दैट टू थ्रो माई सेल्फ, खुद को किसी भी काम में लगा देना. टू थ्रो हर सेल्फ इन एनी टाइप ऑफ वर्क इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी प्रॉब्लमेटिक टू हर. शी कैनॉट डू समथिंग इमीडिएटली. शी इज वेरी स्लो, शी इज वेरी लेजी. वही बोलने का मतलब है. ओके, बट यू कैन यूज दिस इडियम. दिस इज ऑल्सो वेरी गुड इडियम. To throw her hat in the ring. By the way, auntie is never ready to throw her hat in the ring. Okay, means she is not really a go-getter. Okay,
गो गेटर भी एक इडियम है, वो भी यूज कर सकते हो, बट इन दैट केस यू विल हैव टू से शी इज नॉट अ गो गेटर. ओके, थोड़ा सा डिफरेंट होगा सेंटेंस का अरेंजमेंट. दैट डे, उस दिन, आई आस्क्ड हर टू गेट द पापर फ्रॉम द रूफ. देखो, आस्क्ड, किसी को कुछ करने को बोली थी. आस्क्ड, किसी को कुछ कहा था. टोल्ड, समझ में आई डिफरेंस? टोल्ड भी लिखोगे यहाँ पर तो भी सही है, बट आस्क्ड इज मोर अप्रोप्रिएट, क्योंकि उन्होंने किसी कुछ चीज उसको कहा था करने को. टू गेट द पापड़, अभी पापड़ इज एन इंडियन फूड. ओके, इट्स एन एपेटाइजर. कुछ भी खाने से पहले अगर जो सर्व किया जाता है, दोज थिंग्स आर कॉल्ड एपेटाइजर्स. चार, पिकल वगैरह ये सब है कॉन्डिमेंट. ठीक है, सॉस, केचप, दोज थिंग्स आर कॉन्डिमेंट्स. बट पापड़ इज एन एपेटाइजर. मेन कोर्स नहीं है, बिरयानी नहीं है, राइस नहीं है, दाल चावल नहीं है. ठीक है, पर एपेटाइजर इन जनरल एक ऐसी चीज है जो कि खाने मेन कोर्स के साथ या फिर उसके पहले, उसके बाद नहीं, उसके बाद आता है क्या, डेजर्ट. ओके, मतलब मीठा, कुछ मीठा हो जाए खाने के बाद, है ना. तो मेन कोर्स के पहले जो आता है ज्यादातर टाइम वो है एपेटाइजर. पर पापड़ मेन कोर्स के साथ भी दिया जाता है, बट फिर भी वो, मतलब कितने सारे पापड़ आप खाओगे तब जाके आपका पेट भरेगा. तो एपेटाइजर एक ऐसी चीज है जो कि थोड़ा सा कुरकुरा होता है, थोड़ा सा स्पाइसी होता है, थोड़ा सा क्रंची होता है. पोटैटो चिप्स सोच लो, वो भी एक एपेटाइजर के जैसे आप मेन कोर्स के साथ सर्व कर सकते हो. दैट इज ऑल्सो एक्चुअली एन एपेटाइजर. ओके, पकौड़ा इज एन एपेटाइजर, कटलेट्स आर एन एपेटाइजर, पापड़ इज एन एपेटाइजर. तो एपेटाइजर इज समथिंग दैट इज नॉट मेंट टू फिल यू अप, मीन्स आपका पेट भरने के लिए नहीं दिया जाता है. एपेटाइजर ऐसी चीज है जो आप खाते हो ताकि आपको बाद में जो खाना है, मतलब आपकी खाने की इच्छा बढ़ाने के लिए उसको दिया जाता है मेन कोर्स से पहले. इंक्रीज योर एपेटाइट फॉर द मेन कोर्स. समझ में आई? नेक्स्ट. By the way, auntie is never ready to throw her hat in the ring. That day I asked her to get the papar. Papar is the name of an Indian food, so उसका change नहीं करेंगे. To get the papar from the roof, but she always gives excuses to delay a simple task. यहाँ पर हमने अपने तरीके से लिखा है, हुबहू नहीं ट्रांसलेट किया है. ठीक है, फिर शायद कुछ करना होगा, ये बहाना मारेगी, वो बहाना मारेगी. You can also write lame excuses over here. Okay, she always gives excuses or she always gives lame excuses, बहाना मारती है. Okay, to delay a simple task. फिर उनसे कुछ काम शायद होगा. हाँ, ये जो बोल रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है? she delays it. ये बोलेगी, फिर वो बोलेगी, फिर जाकर शायद करेगी. मतलब she is going to delay a simple task. छत से पापड़ लाने को कहते, एकदम सिंपल सी टास्क है. इसको भी मतलब बहाना मार मार के फिर उनसे हुआ काम. सो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से. शी डिलेज बाय गिविंग एक्सक्यूजेस अ सिंपल टास्क. दैट्स व्हाट शी डज. ओके, नेक्स्ट. तो रवि मजाक मार रहा है के चाचा जी को खुश करना है तो गिफ्ट विफ्ट छोड़ो, चाची जी को एनर्जी ड्रिंक पिलाओ, दोनों में चुस्ती फुर्ती भर जाएगी. जाओ जाओ जाके मेरे लिए खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है. यही है बोलने का मतलब. ठीक है, so he says that forget the idea of a gift. गिफ्ट को छोड़ दो. गिफ्ट तो इंग्लिश में इसका कोई मतलब है नहीं. ठीक है, forget the idea of a gift. You want to make uncle happy, right? उनको खुश करना है ना, right? Persuade मतलब चाची जी को बोलो, मतलब persuade करो. हाँ, मतलब उसको उनको थोड़ा सा पुश करो, ज्यादा पुश नहीं, थोड़ा सा पुश करने को कहते हैं persuade. To persuade someone. Okay, persuade auntie to drink energy drink, or you can say to take energy drink. If I say to take some medicine means what? Medicine ले लो. और इस लेने का मतलब ये नहीं है कि मेडिसिन रख लो अपने पास. लेने का मतलब खा लो, है ना. तो here I can use the exact same English that to take the energy drink. यहाँ जो है ना, take का मतलब पीना ही है, अपने पास रख लेना नहीं है. ठीक है, टू टेक एनर्जी ड्रिंक और टू हैव सम एनर्जी ड्रिंक, ऐसा भी बोल सकते हो. दे विल बोथ गेट, देखो चुस्ती फुर्ती, इसको इंग्लिश में कैसे लिखोगे? दे विल बोथ गेट अ बूस्ट ऑफ एनर्जी, और यू कैन से अ बूस्ट ऑफ लाइफ एंड एनर्जी. चुस्ती फुर्ती, इसको अपने तरीके से ही लिखना है, बिकॉज देयर इज नो डायरेक्ट ट्रांसलेशन. इसका डायरेक्ट क्या
कहेंगे इंग्लिश में, तो उसी को मतलब अपने तरीके से ही बोलना है कि वी आर आइदर टॉकिंग अबाउट एनर्जी और वी आर आइदर टॉकिंग अबाउट लाइफ एंड एनर्जी, फिल्ड विथ लाइफ। जिंदा तो है पर फिल्ड विथ लाइफ मतलब एनर्जी भर जाना। कुछ ऐसे टैबलेट्स वगैरह होते हैं ना मार्केट में जिससे आपकी एनर्जी बूस्ट हो जाती है, प्रोबायोटिक्स लेते हैं लोग, हेल्थ ड्रिंक्स लेते हैं, वीमेंस हॉर्लिक्स लेते हैं, तो ऐसी टाइप की चीजें, ठीक है, जो कि आप में और भी जान भर दे, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि जाओ जाओ मेरे लिए खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। नाउ गो एंड गेट मी सम फूड, बहुत भूख लगी है। स्टार्विंग, मैंने पिछले भी एक एपिसोड में इसको एक्सप्लेन किया था कि जब थोड़ा सा भूख है, आई एम हंग्री बट बहुत भूख लगी है, मैं खाने पीकर मरी जा रही हूँ, आई एम स्टार्विंग। तो क्या बोलना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा योर ट्रांसलेशन। So that's all for today's class. Go through the lesson a few more times. Please like, subscribe and share. That helps a lot, and I will see you guys next time. Bye for now.